कितने आगे? कोई बात नहीं, आ गया भाई, मैं तो एक बार हम अभी हैं पुट्ठी गांव, हिसार जिले का ये अंतिम छोर का गांव है और खेतों में हम खड़े हैं। भाई विकास सिसर हैं, तमाम किसान नेता और किसान साथी हैं और उधर भी किसान जो है गांव गुहांड के किसान उस तरफ भी खड़े हैं और लगभग आप देख सकते हो खेत में फसल होने की जगह पे, यानी कि ये पूरी जो बेल्ट है ये धान की जीरी की बेल्ट है और फसल होने की बजाय 3 फुट 4 फुट 5-5 फुट तक इस गांव की हजारों एकड़ ज़मीन में पिछले लगभग 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है और इस पूरे क्षेत्र के दर्जनों गांवों के यही हालात हैं। किसान की धान की फसल चौपट हो चुकी है या वो जल भराव के कारण फसल लगा ही नहीं पाया और हम भी इस पानी में अपने जो है कपड़े उतार के, आप देख सकते हो मेरी थोड़ी हाइट ज़्यादा है, बाकी के कमर तक पानी है, कमर तक पानी गया हुआ है। लेकिन जो पराली जलाने के समय में सरकार का जो ड्रोन का सिस्टम है अब वो गायब है। अब सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे लाखों एकड़, कितने लगभग 6 से 7 जिलों के हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन ड्रेन के कारण, सेम के कारण और अलग अलग कारणों से, नहर के टूटने से, और इस पुट्ठी गांव में या इस गुहांड में ये समस्या कोई आज नई नहीं है बल्कि ये बरसों से ये समस्या है और 15 साल से अनेकों बीमारियां फैलती हैं, पशु बीमार होते हैं, लोग बीमार होते हैं और पूरी तरह से इनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और मकान, आपको ये कमरा आपको दिखाई दे रहा है खेत में और इसी तरह से जहां भी आपकी नजर जाएगी एक जूम करके वो मकान दिखाओ, वो कितना बढ़िया मकान बना रखा है, वो भी डूबा हुआ है। ट्यूबवेल बर्बाद हो गए, पेड़ खराब हो गए, फसलें चौपट होगी, लेकिन ना तो यहाँ पे कोई विभाग का कर्मचारी, ना कोई सरकार का अधिकारी और ना कोई जनप्रतिनिधि, ना कोई सरकार का आदमी, कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसके लिए सरकार को युद्ध स्तर पे हजारों करोड़ रुपए के बजट के साथ इसकी स्थायी समस्या, जो समस्या है इसके समाधान के लिए सरकार को काम करना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा है इस पानी की निकासी करी जाए। दूसरा मुद्दा है यहाँ के किसानों को जीवन यापन करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और ये जो सेम की और जल भराव की जो 15 साल से समस्या है इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। लेकिन हमने आज गांव में मीटिंग करी है, पंचायत की है, लेकिन गांव के लोग इतने उदास हैं कि कोई भी हमें संभालने वाला नहीं है और हमारा कोई भी रुखवाड़ा नहीं है। ये हालात हैं। एप्लीकेशन इनका ये कहना है कि हम तहसीलदार से लेके एसडीएम से लेके डीसी से लेके कमिश्नर से लेके मुख्यमंत्री से लेके सांसद से लेके विधायक तक हम सब जगह गए, लेकिन हमारे हाथ खाली हैं, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा की सरकार को और विभाग के डिपार्टमेंट के लोगों को ये देखना चाहिए कि उनकी कारगुजारियों के कारण किसान किस हालात में पहुंच चुका है। जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और ये भी नहीं पता कि अगली फसल भी लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो मुआवजा किसानों को फसल का भी, उनके मकान का भी, उनके ट्यूबवेल का भी, उनके पेड़ों का भी। हालात ये हैं कि जो किसान गांव में बसते थे, खेत में बसते थे, वो वापस गांव में चले गए, पशु बेच रहे हैं, चारा नहीं है और रिश्ते नहीं हो रहे हैं बच्चों के, क्योंकि भाई
इस हालातों में गांव में कौन आएगा, कौन अपनी लड़की देने के लिए आएगा? तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। विकास भाई जो है ना इस पर अपनी बात बताएंगे, ये इसी क्षेत्र से हैं और ये बुरे हालात हैं यहाँ पे। 9 किलोमीटर लंबा पानी है। ये भाई रवि ने आपको ये बात बता दी, और जो बलजीत भाई जो बता रहे हैं बात कि ये 9 किलोमीटर में पानी फैला हुआ। 9 किलोमीटर कोई छोटा एरिया नहीं होगा। 9 किलोमीटर न्यू, और आज का पानी नहीं है यो। सरकार अगर कोई भी व्यवस्था करना चाहती तो 8वां महीना जा लिया, कब निकाल लेगी ये पानी। दूसरी जो बात है कि यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बड़ी बड़ी पाइपलाइन ने केवल कागजा में दाव दिन 16-16 इंची पाइप रबड़ के बड़े बड़े जिन जो और हाँ वो ठीक तरीके जो से दब रही वो तो दबे रही, वो भी ठीक तरीके से नहीं लाई। एक लाइन तो केवल कागजा में दाब रखी है, ना उसका पाइप ना मोटर, केवल कागजा में पानी उतरने लग रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान भ्रष्टाचार के भी शिकार हो रहे हैं। और हम मांग करते हैं कि इस प्रकार का कोई अगर ठेकेदार है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जितने पीड़ित किसान हैं जल्दी से जल्दी पानी निकाल के और इनका मुआवजा दे के, और मुआवजे के बाद हम जो बात कहना चाह रहे हैं कि इसका स्थायी प्रबंध होना चाहिए। ये नहीं है कि इबके पानी चढ़ा है। सरकार ने एक्यूरेट पता है किस किस खाता नंबर में किस किस किला नंबर में पानी चढ़ा है, और वो हर बार बरसात के समय में चढ़ा है। सरकार और बहुत सारे बंदोबस्त कराए हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करके, क्या किसान की ये जो स्थायी समस्या बना दी गई है इसका समाधान नहीं कर सकते? हमारी मांग है नायब सैनी सरकार से कि इसका पक्का और स्थायी समाधान हो। अगर जल्द ही इसका संज्ञान नहीं लिया गया तो यहाँ के एरिया क्षेत्र के सारे किसान मिलकर कोई न कोई कठोर फैसला लेंगे। बहुत धन्यवाद। और विकास भाई ये 9 किलोमीटर मतलब ये टोटल 9 किलोमीटर में इन और इन है? ये तो केवल 9 किलोमीटर एक रोड का पानी है। हाँ, गांव के 2-3 साइड में पानी चढ़ रहा है। और केवल ये पुट्ठी का मामला नहीं है, कई गांव है इसमें, सैकड़ों की संख्या में गांव हैं। ये संख्या में केवल गांव है। पूरा आप देखोगे तो यहाँ से सामन पुट्ठी है, कोई ये मोड़ा बड़ छप्पर है, बडाली है, माली है, आगे नुना चले जाओगे बास है, बडाला है, सारे खरबड़ा है, सिसर है, शंगुआ है, मदनेड़ी है। आप ये कंटिन्यू पानी है, कंटिन्यू। अरे एक बात और है भाई। हाँ अंकल जी, उनका देख ये दे ऊँट का मुंह मत जीरा, देख मोटर दिखाइए भाई। हाँ, ये पानी तारेंगे। ये ऊँट के मुंह में जीरा है, बिल्कुल ठीक बात है। युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए आड़े जब खेत खाली हो उसके। इस मोटर तय 15 साल भी पानी ना उतरे इसमें। साथियों